देख रहे हैं राजस्थान समाचार। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भाई बहनों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नारायण सचिव विद्या भारती जनजाति राजस्थान क्षेत्र जयप्रकाश चौबीसा, अध्यक्ष विद्या भारती संस्था डूंगरपुर जितेंद्र कुमार जोशी, सचिव विद्या भारती संस्था डूंगरपुर, अध्यक्षता वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कमलेंद्र सिंह चुड़ावत के पिता हिम्मत सिंह चुड़ावत द्वारा की गई। साथ ही आपके द्वारा संपूर्ण भोजन की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक समिति के गौतम सिंह, जगदीश मेहता, मगन सोनी, दिनेश पांड्या, विनोद वैष्णव, जमनालाल चौबीसा आदि उपस्थित थे। विद्यालय प्रतिवेदन प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह चुड़ावत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आभार प्राथमिक प्रधानाचार्य नवेंद्र चंद्र जोशी द्वारा किया गया। अतिथि परिचय अमृताल मीणा द्वारा किया गया। परीक्षा परिणाम की घोषणा परीक्षा प्रभारी रविनाथ जोगी द्वारा की गई। इस अवसर पर विद्यालय के आचार्य नरेश यादव एवं अन्य आचार्य दीदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 2000 से अधिक अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजीव जी व्यास बनकोड़ा द्वारा किया गया। भामाशाह हिम्मत सिंह चुड़ावत द्वारा सभी अभिभावकों को एवं छात्र छात्राओं को भोजन करवाया गया। देखिए पूरी खबर कवरेज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विद्या भारती संस्थान डूंगरपुर के जिला सर जरा परिचय दो। स्थानीय विद्यालय प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय प्रबंध समिति के सचिव आदरणीय जगदीश, विद्या भारती संस्थान जिला डूंगरपुर के उपाध्यक्ष के नाते अपने दायित्व का पुनित निर्वहन कर रहे श्रद्धेय अमृतलाल जी मीणा से अनुरोध करूंगा आप पधारें और मंचासीन अतिथियों का परिचय करें। मां भारती को प्रणाम। विद्या भारती संस्थान डूंगरपुर के जिला सर जरा परिचय दो। स्थानीय विद्यालय प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय प्रबंध समिति के सचिव आदरणीय जगदीश द्वारा मां शारदे की पावन वंदना नृत्य के विशेष प्रस्तुति के साथ यहाँ पर की गई है। मां सरस्वती को प्रणाम करने के साथ ही आज के इस भव्य और दिव्य सायंकालीन रात्रिकालीन वार्षिकोत्सव अभ्युदय 2024 का आगाज हम करते हैं। मंच पर आज के इस विराट वार्षिकोत्सव में आपका सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्या निकेतन विद्यालय का प्रारंभ 1992 में एक किराए के भवन में संचालित हुआ, जिसमें 75 भैया बहनों के साथ गुणात्मक शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम इस विद्यालय ने किया है। इस विद्यालय की प्रति साल संख्या बढ़ रही है। पूर्व में इस विद्यालय को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा इस विद्यालय को सम्मानित किया गया है 10वीं की वृत्ता सूची में। पूर्व में कोरोना काल में इस विद्यालय की संख्या 313 थी और वर्तमान में 725 संख्या यहाँ पर भैया बहन अध्ययनरत हैं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, इस विद्यालय की संख्या 1120 अगले साल, मैं आप सबको विश्वास देता हूँ कि अगले साल इस आसपुर की संख्या 1120 करूंगा, क्योंकि हमारे विद्या भारती के संरक्षक महोदय प्रकाश जी शर्मा ने हम भाई साहब ने उनको निवेदन किया है कि आपको आसपुर में कुल मिलाकर 1120 संख्या करनी है। तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर विराजमान हैं, आप सबको विश्वास देता हूँ कि 1120 संख्या यहाँ पर हम करने वाले हैं। यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ में संस्कार देने का काम करता है। इस विद्यालय में 5 आधारभूत विषयों का शिक्षण भी किया जाता है।
यहाँ पर कुल 38 आचार्य जी के द्वारा अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जाता है। वर्तमान में कक्षा 11वीं और 12वीं यहाँ क्रमोन्नत हुई है। यहाँ पर विज्ञान लैब की तीनों व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही हैं। भारत माता की जय। ये पता नहीं था, धीरे धीरे ये नाटक करते करते उनके जीवन में वो राम के सब गुण आए। ये मैं नहीं कह रहा, यह वही रामायण के राम ने बोला है। इसका मतलब हमारे यहाँ भैया बहन गोविंद गुरु बनते हैं, सती सुरबाल दास बनते हैं, कालीबाई बनती है, झांसी की रानी बनती है, महाराणा प्रताप बनते हैं, तात्या टोपे बनते हैं, भगत सिंह बनते हैं। वो नाटक नहीं कर रहे हैं, वो जो नाटक कर रहे हैं उनके पात्रों का जीवन जैसा है वो अपने अंदर धारण करने की कोशिश यहाँ से प्रारंभ होती है। इसलिए विद्या भारती के विद्यालयों में 5 आधारभूत विषयों को क्रियान्वयन कहा गया है। यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, यहाँ समाज को दिखाना है, ये दिखाने से ही छात्र संख्या बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है। ये इनके जीवन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने वाली बात है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि विद्या भारती के जो विद्यालय हैं इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है जिसको शिशु वाटिका बोलते हैं, अरुणोदय प्रथम बोलते हैं, उनमें जो शिक्षा दी जाती है आज की केंद्र सरकार ने उस शिक्षा के पूरे कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने नहीं, देश के शिक्षाविदों ने उसके कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है। आदरणीय वीओ साहब बैठे हुए हैं, इनको पता है नवीन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पहला कॉन्सेप्ट है ECCE जो है वो विद्या भारती की शिशु वाटिका ही है, जिसको 1952 से विद्या भारती ने प्रारंभ किया है। तो ये है क्या? तो उनका कि जो बालक पे बस्ते का बोझ नहीं होना चाहिए। हर अभिभावक की इच्छा होती है मेरा बच्चा 2 महीने स्कूल में जाए, वो लिखना शुरू कर दे। अरे हमारे में से कई लोग हैं जो 6-6, 7-7 वर्ष के हुए और विद्यालय में गए, आज लेक्चरर है, आज प्रोफेसर है। फिर आज के बच्चे को 3 वर्ष का 2.5 वर्ष के बच्चे को और उसकी माता चाहती है कि वो लिखना शुरू कर दे, वो बोलना शुरू कर दे। भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार वो 5 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा, वो अपने आप लिखना सीख जाएगा। लेकिन 6 वर्ष तक उसको सिर्फ देखकर जो सीख रहा है वही सीखने देना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट जो विद्या भारती ने तय किया है उसको आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्वीकार कर लिया है। आज इतना ही नहीं है, विद्या भारती के इसी विद्यालय के अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं जो अच्छे पदों पर स्थापित हैं और ईमानदारी से विद्या भारती ने जिस लक्ष्य को लेकर विद्यालय प्रारंभ किया है उन लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्र में जाकर अपनी नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने वो भारत माता की जय बोलते हैं। उन्होंने कहा भारत माता की जय सिर्फ नारा नहीं है, भारत माता की जय करने के लिए मुझे जहाँ पर भी नौकरी करनी पड़ेगी तो मैं नौकरी करूंगा। अनेक ऐसे विद्यार्थी राजस्थान के हैं जो जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका भी परिवार है, उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी हमारे परिवार के साथ रहें, लेकिन वो बोलते हैं गुरुजी नहीं, हमको बोला गया था वंदना में बोलो भारत माता की जय, तो हम सब बोलते थे जय। भारत माता की जय का मतलब होता है भारत में रहने वाला हर नागरिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, हर नागरिक समान होना चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज विभिन्न प्रकार के भेद पैदा किए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आज समाज को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र प्रारंभ हो रहा है और विशेषकर से 2014 के बाद से इस भारत में लगता है कि भारत जो भारत बनने की ओर जा